नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरकेसी फाइनेंस वेल्थ हब में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली निवेश पुस्तकों में से एक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। इस पुस्तक के लेखक हैं बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें आधुनिक वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। वॉरेन बफेट ने भी कई बार कहा है कि ये पुस्तक निवेश पर लिखी गई सबसे महान पुस्तकों में से एक है। लेकिन इस पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि ये आपको जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती। ये आपको सिखाती है कि लंबे समय तक समझदारी से, अनुशासन के साथ और कम जोखिम में धन कैसे बनाया जाता है। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे निवेश और सट्टेबाजी में अंतर, मिस्टर मार्केट की कहानी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत, वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली अर्थ, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का फर्क और ऐसे व्यावहारिक नियम जिन्हें अपनाकर कोई भी सामान्य व्यक्ति बेहतर निवेशक बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, निवेश और सट्टेबाजी में क्या अंतर है। बेंजामिन ग्राहम सबसे पहले एक ऐसी गलती बताते हैं जो अधिकांश लोग करते हैं। वे निवेश, इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन को अलग करते हैं। ग्राहम के अनुसार निवेश वह है जिसमें गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और उचित लाभ की संभावना हो। यदि इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है तो वो निवेश नहीं बल्कि सट्टेबाजी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर केवल इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके दोस्त ने कहा कि ये शेयर अगले महीने दोगुना हो जाएगा, तो ये सट्टेबाजी है। लेकिन यदि वो कंपनी के व्यवसाय, मुनाफे, कर्ज, भविष्य की संभावनाओं और उचित मूल्य का विश्लेषण करके निवेश करता है, तो ये निवेश है। आज सोशल मीडिया, टिप्स, टेलीग्राम चैनल और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कारण बहुत से लोग निवेश को जुआ समझने लगते हैं। ग्राहम कहते हैं कि बुद्धिमान निवेशक पहले अपने पैसे की सुरक्षा करता है, फिर लाभ कमाने के बारे में सोचता है। अध्याय 2, सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं निवेशक। ये पुस्तक एक बेहद शक्तिशाली बात कहती है, निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं बल्कि वो स्वयं होता है। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है, लोग लालच में आकर अधिक खरीदते हैं। जब बाजार गिरता है, लोग डरकर बेच देते हैं। यानी लोग अक्सर महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं। बुद्धिमान निवेशक इसका उल्टा करता है। वो भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेता है। यदि किसी कंपनी का मूल्य मजबूत है और शेयर केवल अस्थायी कारणों से गिरा है, तो वो घबराता नहीं। यही मानसिकता सफल निवेशकों को भीड़ से अलग बनाती है। अध्याय 3, मिस्टर मार्केट। शेयर बाजार को समझने का सबसे आसान तरीका। बेंजामिन ग्राहम ने शेयर बाजार को समझाने के लिए एक काल्पनिक पात्र बनाया। मिस्टर मार्केट, कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है। हर दिन वो आपके पास आता है और आपके हिस्से को खरीदने या अपना हिस्सा बेचने का एक नया प्रस्ताव देता है। कुछ दिनों में वो बहुत उत्साहित होता है और बहुत ऊंची कीमत बताता है। कुछ दिनों में वह डर जाता है और बहुत कम कीमत बताता है। अब सवाल है, क्या आपको हर दिन उसके बताए मूल्य पर निर्णय लेना चाहिए? नहीं, यही मिस्टर मार्केट है। शेयर बाजार रोज नई कीमत देता है, लेकिन कीमत हमेशा वास्तविक मूल्य नहीं होती। बुद्धिमान निवेशक बाजार की कीमतों का उपयोग करता है, उनसे नियंत्रित नहीं होता। जब बाजार बहुत निराश होता है, तब अच्छे अवसर मिलते हैं। जब बाजार अत्यधिक उत्साहित होता है, तब सावधानी जरूरी होती है। अध्याय 4, वैल्यू इन्वेस्टिंग। असली मूल्य क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का अर्थ है किसी संपत्ति को उसके वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर खरीदना। मान लीजिए किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य 1000 रुपए है। यदि बाजार में उसका शेयर 700 रुपए पर मिल रहा है, तो आपके पास सुरक्षा का अंतर है। लेकिन यदि वही शेयर 1500 रुपए पर मिल रहा है, तो जोखिम बढ़ जाता है। ग्राहम कहते हैं कि निवेशक को कीमत और मूल्य में अंतर समझना चाहिए। कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वह है जो आपको वास्तव में मिलता है। यही सिद्धांत आगे चलकर वॉरेन बफेट की निवेश शैली की नींव बना। अध्याय 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पूरी पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध विचार है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अर्थ है निवेश करते समय अपने लिए एक सुरक्षा कुशन रखना। उदाहरण,
यदि किसी कंपनी का अनुमानित वास्तविक मूल्य 1000 रुपए है तो उसे 950 पर खरीदना बहुत सुरक्षित नहीं है, लेकिन 700 पर खरीदना अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आपका अनुमान थोड़ा गलत भी हो तो भी नुकसान सीमित रहेगा। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ग्राहम कहते हैं, भविष्य कभी निश्चित नहीं होता, इसलिए बुद्धिमान निवेशक हमेशा गलत होने की संभावना को ध्यान में रखकर निवेश करता है। अध्याय 6, डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन है? हर व्यक्ति को हर दिन शेयर बाजार देखने की जरूरत नहीं है। ग्राहम निवेशकों को 2 भागों में बांटते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वह है जिसके पास समय कम है, जो रिसर्च नहीं करना चाहता, जो स्थिर और सरल निवेश चाहता है, जो लंबे समय तक धन बनाना चाहता है। ऐसे निवेशक के लिए ग्राहम सुझाव देते हैं विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, मजबूत कंपनियां, कम लागत वाले निवेश विकल्प, नियमित निवेश और अनुशासनाज के समय में इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स और एसेट एलोकेशन जैसी रणनीतियां डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है। अध्याय 7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन है? एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वह है जो समय देता है, कंपनियों का विश्लेषण करता है, बैलेंस शीट पढ़ सकता है, अवसर खोजता है और बाजार की गलत कीमतों का लाभ उठाता है। लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं, सक्रिय निवेश तभी करें जब आपके पास ज्ञान, समय और धैर्य हो, अन्यथा सरल रणनीति अक्सर बेहतर परिणाम देती है। अध्याय 8, डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए। कई लोग 1 या 2 शेयरों में पूरी पूंजी लगा देते हैं। ग्राहम इसे खतरनाक मानते हैं। यदि वो कंपनी किसी समस्या में फंस जाए तो पूरी संपत्ति प्रभावित हो सकती है। इसलिए वे डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देते हैं। विविधीकरण का अर्थ है अलग अलग कंपनियों, अलग अलग क्षेत्रों और संभव हो तो अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करना। उदाहरण, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड डेट, इंटरनेशनल एक्सपोजर। इससे जोखिम कम होता है। अध्याय 9, बाजार गिरने पर क्या करें? ये वो समय है जब अधिकांश निवेशक सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब बाजार 20%, 30% या 40% गिरता है, लोग घबराकर बेच देते हैं। लेकिन ग्राहम कहते हैं, यदि आपने मजबूत व्यवसाय उचित मूल्य पर खरीदा है तो बाजार का गिरना एक अवसर हो सकता है। यही कारण है कि सफल निवेशक बेयर मार्केट में भी शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि कीमतें गिर सकती हैं, लेकिन अच्छे व्यवसाय समय के साथ मूल्य पैदा करते रहते हैं। अध्याय 10, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का प्रभाव। महंगाई धीरे धीरे आपकी क्रय शक्ति को कम करती है। यदि आज 100 रुपए में मिलने वाली वस्तु 20 वर्षों बाद 300 रुपए की हो जाए तो केवल पैसा बचाना पर्याप्त नहीं है। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को ऐसे एसेट्स रखने चाहिए जो लंबे समय में महंगाई को मात दे सके। इसी कारण इक्विटी लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का महत्वपूर्ण साधन बनती है। अध्याय 11, नियमित निवेश का जादू। ग्राहम किसी भविष्यवक्ता की तरह बाजार का समय बताने की कोशिश नहीं करते। वे कहते हैं नियमित निवेश अधिक महत्वपूर्ण है। आज के समय में सिप इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि कोई व्यक्ति हर महीने निश्चित राशि निवेश करता है तो बाजार गिरने पर अधिक यूनिट खरीदता है और बढ़ने पर कम यूनिट। इसे कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। लंबे समय में ये रणनीति प्रभावी साबित हो सकती है। अध्याय 12, धैर्य सबसे कम आंका गया निवेश कौशल। लोग अक्सर पूछते हैं कौन सा शेयर अगले महीने दोगुना होगा, लेकिन ग्राहम का ध्यान अगले महीने पर नहीं, अगले 10, 20 और 30 वर्षों पर है। वे कहते हैं धैर्यवान निवेशक को समय का लाभ मिलता है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब निवेश लंबे समय तक बना रहे। यदि हर थोड़े समय में खरीदना और बेचना जारी रहेगा तो कंपाउंडिंग की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। अध्याय 13, अनुशासन बनाम बुद्धिमत्ता। बहुत से लोग मानते हैं कि सफल निवेश के लिए अत्यधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है। ग्राहम इससे सहमत नहीं है। वे कहते हैं सफल निवेश के लिए अनुशासन, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति नियमित निवेश करे, अच्छी गुणवत्ता वाले निवेश चुने, विविधीकरण रखे और घबराकर निर्णय न ले, तो वो कई तथा कथित विशेषज्ञों से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। अध्याय 14, शेयर की कीमत नहीं।
व्यवसाय को देखिए, जब आप शेयर खरीदते हैं तो वास्तव में आप एक व्यवसाय का हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इसलिए केवल चार्ट, अफवाह या समाचार देखकर निवेश करना पर्याप्त नहीं है। खुद से पूछिए, कंपनी क्या करती है? क्या उसका उत्पाद उपयोगी है? क्या उसका मुनाफा बढ़ रहा है? क्या उस पर अत्यधिक कर्ज है? क्या उसका प्रबंधन विश्वसनीय है? यदि व्यवसाय मजबूत है तो अस्थायी उतार चढ़ाव से डरने की आवश्यकता कम होती है। अध्याय 15, आम निवेशकों की 5 बड़ी गलतियां। बेंजामिन ग्राहम के विचारों के आधार पर 5 प्रमुख गलतियां। बिना रिसर्च निवेश करना, भीड़ का अनुसरण करना, बार बार खरीदना और बेचना, सारा पैसा एक जगह लगाना, बाजार गिरने पर घबरा जाना। यदि केवल इन 5 गलतियों से बचा जाए तो निवेश के परिणाम काफी बेहतर हो सकते हैं। अध्याय 16, आधुनिक निवेशक के लिए पुस्तक की सीख। आज दुनिया बदल चुकी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, एप्स, एआई, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और लगातार आने वाली खबरें, सब कुछ पहले से तेज है। लेकिन मानव भावनाएं नहीं बदली। आज भी लोग लालच करते हैं, आज भी लोग डरते हैं, आज भी लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। इसीलिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश ये है, निवेश कोई दौड़ नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं, निवेश और सट्टेबाजी में अंतर समझिए। मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं, सेवक बनाइए। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए, मजबूत व्यवसाय चुनिए, विविधीकरण अपनाइए, नियमित निवेश कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य बनाए रखिए। यदि आप आज 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए से भी शुरुआत करते हैं और अगले 15-20 वर्षों तक अनुशासित निवेश करते हैं, तो यही छोटा कदम भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यदि ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग समझदारी से निवेश करना सीख सकें। हमारे चैनल आरकेसी फाइनेंस वेल्थ हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम ऐसी ही वित्तीय पुस्तकों की आसान हिंदी समरी, म्यूचुअल फंड्स, सिप, वेल्थ क्रिएशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से जुड़ी उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे एक नई फाइनेंशियल ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद।